वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि नमन, वंदन। समस्त क्षयक समकृति आत्माओं को नमन। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को एक सुखद आसन दे दीजिए। अनुभव करें आपका शरीर शिथिल और शांत हो रहा है, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। अनुभव करें इस 3.5 हाथ की काया में आप एक शुद्ध आत्मा, देह में आत्मा है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अपने आप को जुदा कर लीजिए। अपने समस्त विचारों, संस्कारों, धारणाओं से आप अकेले हैं, आत्मा अकेली। कोई संबंध आज तक जो बनाए आपने, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, सारे संबंधों का विच्छेद कर दीजिए। मैं आत्मा अकेला, तीनों लोकों में, तीनों कालों में मैं आत्मा। महत्व आत्मा को देना है। आज तक हमने देह को महत्व दिया, विचारों को महत्व दिया, धारणाओं को महत्व दिया। समस्त विचार धारणाओं से अलग होकर के आप एक शुद्ध आत्मा, 3.5 हाथ की काया में मैं आत्मा। निराकार आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। विचार आए तो महत्व ना दें, मात्र जाने और देखें। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना है। धीरे धीरे विचार स्वतः शांत होंगे और आप स्वयं में आ जाइए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए।
देह में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह के गुण धर्म भिन्न आत्मा के गुण धर्म भिन्न। आत्मा चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। देह का उपयोग आत्मा के लिए कर। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक धीरे धीरे एक एक अंग से मन गुजारते चले जाइए और अपने आप को शांत कर लीजिए। एक एक अंग से मन गुजारते चले जाइए और देह भिन्न आत्मा भिन्न का अनुभव करते चले जाइए। आज तक हमने देह को अपना माना, विचारों को अपना माना, मन को बुद्धि को अपना माना। अब जुदा कर दीजिए। जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। मन, विचार, बुद्धि, संस्कार, धारणा से परे तुम केवल आत्मा हो। आत्मा का चिंतन करें, आत्मा में रमन करें। हर श्वास आत्मा में बीती, कर्म निर्जरा है। आते जाते श्वास आत्म रमन, आत्म चिंतन आपको गहरे ले जाएगी।
और भीतर गहरे चले जाएं, शांत शून्य। किसी साधक को विचार आ रहे हों तो आते जाते श्वास पर ध्यान दें, आते जाते श्वास को देखें, 3-4 श्वास लें और छोड़ दें, फिर अपने सहज स्वभाव में आ जाएं। अंतिम स्थिति शांत और शून्य की है। यदि आप शांत और शून्य में हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी को विचार आ रहे हैं तो श्वास और सोहम का सहारा ले सकते हैं। तो तत्व भिन्न भिन्न हैं। आज तक हमने इस शरीर को, शरीर के नाम को, पद को, यश, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी, बच्चे, व्यवसाय को महत्व दिया।
ये सब पुद्गल है। जीव और पुद्गल दो तत्व है। जीव में अनंत सुख, अनंत शक्ति है। हमने पुद्गलों में सुख ढूंढते रहे। देखिए, आज तक आपका जन्म हुआ, नाम दिया गया, माता पिता मिले, परिवार मिला, अध्ययन किया, पढ़ाई की, बड़े हो गए, नौकरी की, व्यवसाय किया। किसके लिए किया? विचार कीजिए, किसके लिए किया? दो तत्व हैं, आत्मा और शरीर। धन कमाया, किसके लिए कमाया? डिग्री हासिल की, किसके लिए की? परिवार बनाया, किसके लिए? गाड़ी बंगला कोठी ली, किसके लिए? पूरा जीवन धन कमाते रहे, छल छतम करते रहे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। मन जहाँ जहाँ मन चाहा, मन ले गया, वहाँ चलते रहे। मन ने जो चाहा उसको भोजन दिया, मन ने जो चाहा वो जगह चले गए, मित्र बनाए। जिसने आपको साथ दिया वो रागी बन गए, कोई द्वेषी बन गए। कितना राग और द्वेष का संबंध बना लिया इस देह के लिए, सुख सुविधा के लिए। आज देखो पूरे विश्व में जब से जन्म लिया अभी तक, इस जन्म में जन्मों जन्मों तक जिस देह में गए उस देह को अपना माना, उससे राग किया, द्वेष किया, मोह किया। फिर अगला जन्म राग द्वेष मोह, इस प्रकार 4 गति 84 लाख जीवायन में भ्रमण करते रहे, परंतु आत्मा को महत्व नहीं दिया। मिथ्यात्व का जीवन जिया। मिथ्यात्व और समकत दो तत्व। मिथ्यात्व यानी देह को अपना माना, आत्मा को भूल जाना। ये साधना जीव और अजीव की, वेद विज्ञान की साधना है। जीव को महत्व देंगे, अजीव को नहीं, पुद्गल को नहीं। जब जब आपने पुद्गल को, पुद्गल यानी परिवार, पत्नी, धन, बच्चे, मित्र, पत्नी, जो कुछ बनाया यह सब पुद्गल है। कुछ नहीं मिला, सुख सुखाभास मिला। इससे अलग होकर के एक आत्मा, देह में आत्मा पर भिन्न है आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। सब संबंध विच्छेद कर दीजिए। जिसको आप मेरा मेरा कहते आए, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरी धन दौलत, जो जो मेरे मेरे का संबंध बनाया वो संसार की ओर लेके जाएगा। मेरे से हट करके मैं में आ जाइए, स्वयं में आ जाइए, आत्मा में आ जाइए, अपने में सीमित हो जाइए। सबसे अलग हो जाइए। मैं आत्मा इस देह में 3.5 हाथ की काया में, मैं आत्मा, इसका देह को प्रयोगशाला बना दीजिए। और आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। बुद्धि का निर्णय लेना नहीं, देह का पोषण करना नहीं। एक आसन में स्थिर हो सकते हैं तो स्थिर रहिए। जो जो श्वास है आपकी वेद विज्ञान में यानी आत्मा में बीतेंगी वो कर्म नजरा है। जो जो श्वास है शरीर की सुविधा के लिए, संबंध बनाने के लिए, संसार चलाने के लिए, धन कमाने के लिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए किया, वो कर्मों का बंधन है। व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आ जाइए। व्यक्तित्व यानी पूरा शरीर की सुविधाएं, परिवार, संसार। अस्तित्व यानी इससे अलग तुम आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा को महत्व दीजिए।
सर्वगुण संपन्न आत्मा। और भीतर गहरे चले जाइए, देखिए आपके भीतर सुख और शांति का प्रवाह बह रहा है। वो शांति और सुख कहाँ से आया? वो आपके पास था, निरंतर आपके पास था। सुख आत्मा में है, शांति आत्मा में है। जैसे जैसे आप गहरे चले जाओगे सुख बढ़ता चला जाएगा। अनादिकाल की भूल हमने की कि हमने शरीर को महत्व दिया, मन ने जो चाहा वो किया, इंद्रियों ने जो चाहा वो किया, मन चाहा भोजन किया, घूमे परंतु शांति नहीं मिली। शांति आपके भीतर, आनंद आपके भीतर, सब कुछ आपके भीतर। बाहर से भीतर आ जाइए, लौट आए अपनी आत्मा में। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न देते हुए महत्व केवल आत्मा को देना है। ये जीव का अनादिकाल का मिथ्या तो है कि जिस देह में गया उसको अपना माना, मनुष्य बना, इस परिवार में गया, संबंध बनाया, उसको अपना माना और भूल ही गया अपनी आत्मा को, चेतना को। उसमें उलझ गया, परिवार में, धन में, यश में, कीर्ति में, और जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। अनादिकाल में आप और हम यही करते चले आए हैं। अभी आपको साधना मिली है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, इस साधना को महत्व दीजिए। अपने में लौट आइए। सब पराया है, केवल आत्म तत्व के सिवाय कुछ भी आपका नहीं है। श्रद्धा रखिए, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। मैं आत्मा, बुद्धि का ज्ञान तुच्छ, आत्मा का ज्ञान अनंत। संसार के सुख तुच्छ, आत्मा का सुख अनंत। एक सत्य, अटल सत्य, परम सत्य, एक आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने स्वभाव में आ जाइए। अनादिकाल के मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण शरीर को अपना माना, सुख ढूंढते रहे पर सुख नहीं मिला। सुख आपके भीतर है, अनंत है। ज्ञान आपके भीतर है, अनंत है। उस अनंत का एहसास कीजिए। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, राजकुमार थे, घर बार छोड़ा, एकांत में गए, देह को तपाया और आत्म बल प्रकट किया। वो आत्मा का बल, शक्ति मेरे पास भी है और आपके पास भी है। अपने को समय दो, यानी जीव तत्व को समय दो, आत्मा को समय दो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे।
नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राण करे आराधन उसका अजर पद होगा, उसका सदा मंगल